मॉर्निंग क्लास। हम लोग सिंचाई पढ़ रहे थे, तो सिंचाई का जो मेथड थे वो रह गए थे। हमारी सिंचाई की विधियां हमने पढ़ ली थी कि किसान है वो कब सिंचाई करे और कितनी मात्रा में सिंचाई करे। तो हम आगे पढ़ेंगे कि सिंचाई वो किस विधि से करे, कि पानी है वो खेत में कौन से मेथड से पानी लगाए जिससे क्या हो, पानी की क्या हो बचत हो और उत्पादन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो जो हम इसमें सभी सिंचाई की विधियां पढ़ेंगे जो हमारे देश में क्या है प्रचलित है। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा कि कई लोग हैं, कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, सिंचाई को क्या करते हैं क्यारी बना के देते हैं। तो कुछ लोग जैसे धान में करेंगे तो सीधा ही पानी दे देते हैं खेत में। कुछ लोग जैसे आलू लगाएंगे तो फरो वगैरह बना के फिर सिंचाई करेंगे। कोई स्ट्रिप बना के सिंचाई करता है, कोई रिंग बना के करता है। तो हम अलग अलग विधियों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सिंचाई की प्रमुख हमारे भारत में जो है वो सिंचाई की प्रमुख कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। एक इसमें है सतह सिंचाई विधि, एक है सतह सिंचाई विधि। सतह सिंचाई विधि का मीनिंग ये है कि इसमें कोई भी ऐसा जैसे पाइपलाइन वगैरह या फिर ऐसा कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता जो जो सतह के क्या हो। जैसे ये हमारा खेत है और ये खेत की क्या है, सतह है। इस सतह से कोई भी पाइप वगैरह क्या नहीं की जाती, नीचे नहीं दबाई जाती। मतलब सतह के ऊपर ही क्या किया जाता है, पानी ले जाने वाला चैनल बनाया जाता है और सतह पे ही किया जाता है, सिंचाई की जाती है। तब इस विधि को क्या बोल देते हैं, सतह सिंचाई विधि। दूसरी जो विधि है उसका क्या नाम है, अधोपृष्ठ सिंचाई विधि। अधोपृष्ठ सिंचाई विधि से क्या मतलब है कि जैसे ये सतह है और सतह सिंचाई विधि थी, इसमें हमने क्या किया था, जो जैसे मान लो कि हमारा पानी का क्या सोर्स है, इसमें से हमने चैनल बनाया तो सतह के क्या बनाया था, ऊपर बनाया था और सतह के ऊपर हमने क्या किया था, पानी दिया था। पर अधोपृष्ठ में क्या हो जाता है, पृष्ठ के थोड़ा नीचे, मतलब जैसे फुहारा विधि होती है और ड्रिप सिंचाई विधि होती है, उसमें क्या करते हैं, मेन लाइन है वो हम क्या कर देते हैं, भूमि में गाड़ देते हैं। उसके बाद में जो राइजर वगैरह होते हैं उसको क्या किया जाता है, ऊपर निकाल के सिंचाई दी जाती है। तो इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं, अधोपृष्ठ सिंचाई विधि बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अधोपृष्ठ सिंचाई विधि बोलते हैं। सतह सिंचाई विधि है वो सबसे ज्यादा भारत में यूज की जाती है। वो कौन सी विधि की जाती है, भारत में सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो सिंचाई मेथड है वो क्या है, सतह सिंचाई विधि। सतह सिंचाई विधि में भी बहुत सारे मेथड हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग क्या करते हैं, सिंचाई का मेथड यूज करते हैं। कि वहाँ सिंचाई के मेथड के यूज करने का, कई लोग खेती ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो कुछ लोग हैं वो अभी वैज्ञानिक तरीके से क्या करने लगे, खेती करने लगे हैं। किसी की सैंडी सोइल है तो कहीं पे क्या है, क्ले सोइल है, कहीं पे लोमी सोइल है। तो अपने एरिया की सोइल को देख के भी क्या करते हैं, सिंचाई का मेथड यूज करते हैं। जैसे पंजाब में, तो पंजाब में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, राइस होता है, मतलब पैडी होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, क्या वो फुहारा विधि लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे। और वहां पे पानी भी क्या है, ज्यादा मात्रा में, राजस्थान के कंपेरिजन में तो वहां पे क्या है, पानी बहुत है। तो वो क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्लड इरिगेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्लड इरिगेशन। इसके बहुत सारे पार्ट है, इसका 1 by 1 करके हम लोग क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। फ्लड बोलो या बाढ़ बाढ़ विधि बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो, फ्लड बोलो, या फिर क्या बोलो, जल प्लावन विधि, कुछ जल प्लावन विधि भी इसको बोल सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अगर जेट के हिसाब से पूछा जाएगा तो ये इसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सी फसल के लिए बाढ़ विधि है वो उपयुक्त होती है। तो हम बोल सकते हैं कि धान के लिए क्या है, बाढ़ विधि है वो सबसे उपयुक्त होती है। तो धान के लिए कौन सी विधि है सिंचाई की, वो सबसे उपयुक्त है, फ्लड या बाढ़ विधि। और इसी को क्या करते हैं, धान के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिर है 2 नंबर पे क्यारी विधि। क्यारी विधि सिंचाई की कौन सी, क्यारी विधि, जो भारत में क्या की जाती है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है भारत में। अगर सतह सिंचाई की विधियां कितनी, 2, इन 2 विधियों में से तो पूछे, ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें इन 2 सिंचाई विधियों का ऑप्शन दिया गया है तब हम क्या सही करेंगे, सतह सिंचाई विधि। अगर सतह सिंचाई विधि के में ऑप्शन हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे, क्यारी विधि। क्या करेंगे, क्यारी विधि, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, क्यारी विधि द्वारा क्या किया जाता है, सिंचाई का मेथड यूज किया जाता है। इसमें किसान क्या करता है,
अपने खेतों को छोटे छोटे क्यारियों में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। जैसे यहाँ पे चैनल जा रही है पानी की, और यहाँ पे खेत को क्या कर लेता है, छोटी छोटी क्यारियों में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, यहाँ से वो पानी देता रहता है। तो इसमें इसमें उपयुक्त कौन सी फसल है, ऐसा हम कौन सी फसल में करते हैं, ऐसी फसल जो क्या की जाती है, पास पास में लगाई जाती है, पास पास लगने वाली फसल, पास पास लगने वाली फसल। पास पास लगने का क्या मीनिंग है, जहां पे पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या हो, 20-25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हो, वहां पे ये विधि यूज की जाती है। तो फसल पूछे तो कौन सी, गेहूं हो गया, जौ हो गया और बाजरा हो गया, इसमें क्या विधि यूज की जाती है, क्यारी विधि उसमें यूज की जाती है। तीसरी विधि है बॉर्डर स्ट्रिप विधि। बॉर्डर स्ट्रिप विधि में क्या होता है, इसमें भी सबसे ज्यादा, इसमें भी कौन सी क्रॉप के लिए सुटेबल है, ये पास पास लगने वाली फसल के लिए, पास पास लगने वाली फसल के लिए ये उपयुक्त होती है। पर इस विधि को कहाँ अपनाया जाता है, ये विधि क्या होती है, पहले ये देख लो, ये हमारा खेत है, इसको हम इस तरह से स्ट्रिप में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ फरो बना दिया जाता है, यहाँ क्या बना दिया जाता है, फरो बना दिया जाता है, और फरो में क्या किया जाता है, फिर यहाँ स्ट्रिप बना दी, और यहाँ पे क्या बना दिया, फरो बना दिया। किसान के द्वारा फरो में क्या कर दिया जाता है, पानी दिया जाता है, और यहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसमें जो लीफी वेजिटेबल होती है, जैसे पालक वगैरह है, धनिया वगैरह है, एमेरेंथस वगैरह है, उनकी क्या की जाती है, बॉर्डर स्ट्रिप विधि से खेती की जाती है। बॉर्डर स्ट्रिप विधि से बॉर्डर पे लगाया जाता है, एक स्ट्रिप पे लगाया जाता है, और यहाँ फरो में क्या की जाती है, इरिगेशन की जाती है। क्योंकि पालक वगैरह क्या होता है, अगर पानी के टच में आएगी तो उसके जो लीफी वेजिटेबल, लीफी पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है, स्ट्रिप में लगाया जाता है। और सिंचाई कहाँ की जाती है, फरो में की जाती है। क्योंकि हमें पता है कि धनिया वगैरह और पालक वगैरह है, उसको कहाँ लगाता है किसान, बिल्कुल पास पास में ही लगाता है। पर ये विधि है वो कहाँ सुटेबल नहीं है, जहाँ पे कैसी सोइल हो, सैंडी सोइल हो, जहाँ पे रेतीली भूमि है, वहां, जहाँ पे रेतीली भूमि है वहां क्या नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। कौन सा मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। क्योंकि अगर मान लो कि तुमने बॉर्डर बनाई है ना, बॉर्डर बनाई तो क्या, ये ऐसे ये स्ट्रिप बनाई, यहाँ पे पानी दे रहे हैं, तो इस स्टार्टिंग वाली जो एरिया होगा उसको तो क्या मिल जाएगा, पानी ज्यादा मिल जाएगा, और बाद में क्या है, पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सैंडी सोइल है उसकी जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि उसके पोर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उसके पोर होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, बाढ़ विधि, क्यारी विधि और बॉर्डर स्ट्रिप विधि। बॉर्डर स्ट्रिप विधि, उसके बाद है, उसके बाद 4 नंबर पे है हमारा कुंड विधि। कौन सी विधि, कुंड विधि बोलो या फिर क्या बोलोगे, फरो मेथड। कौन सा मेथड, फरो मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में किसान क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा, इसमें सारी वो फसल लगाई जाती है जो किससे लगती है, कंद या फिर क्या है, जड़ें। हम ऐसा बोल सकते हैं रूट और ट्यूबर वाली। जैसे क्या बोलोगे, गाजर हो गया, मूली होगी, और क्या हो गया, आलू। ये सब फसलें किस विधि से लगाते हैं, कुंड विधि से लगाते हैं। सब लोगों ने देख ही रखा होगा। जैसे ये बनाया, क्या रिज बनाया, यहाँ पे आलू लगा देते हैं, ये फरो बनाया, फरो में क्या कर दिया जाता है, पानी दे दिया जाता है। ऐसे मूली लगाते हैं, ऐसे क्या लगाते हैं, गाजर लगाते हैं। जैसे हम रिज बनाते हैं उसमें क्या होता है, एक सॉफ्ट एरिया भी मिल जाता है, जिससे जो ट्यूबर होता है, रूट होती है, उसको अच्छे से डेवलप होने के लिए क्या मिल जाता है, जगह मिल जाती है। और साथ में इरिगेशन भी हम लोग क्या कर देते हैं, साइड से दे देते हैं। पांचवा मेथड है रिंग मेथड। पांचवा कौन सा मेथड है, रिंग मेथड। रिंग मेथड है वो अभी इस टाइम में क्या है, रिंग मेथड ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जगह किसने ले लिया है, बूंद बूंद सिंचाई, जो ड्रिप इरिगेशन है वो क्या ले लिया है, इस मेथड ने जगह ले ली है रिंग मेथड की। इसमें क्या, रिंग मेथड को कहाँ यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा बाग, किसमें यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा बाग या ऑर्चर्ड में। कहाँ यूज किया जाता है, बाग या ऑर्चर्ड में। अगर हमें किसी का क्या लगाना है, बाग, जैसे किन्नू का बाग लगाना है,
ठीक है, गुआवा का लगाना है, किसी का भी बाग लगाना है तो क्या कौन सा मेथड यूज करना है, रिंग मेथड। अगर सतह सिंचाई विधि में पूछा जाए कि बाग के लिए कौन सी विधि है वो उपयुक्त है, तो वो कौन सी है, रिंग मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे ये चैनल बना दी किसकी, पानी की, यहाँ हमारा क्या है, पौधा है, यहाँ हमारा क्या है, पौधा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक रिंग बना दी जाती है इसके चारों तरफ, और यहाँ से पानी दे दिया जाता है। यहाँ पे रिंग में क्या कर दिया जाता है, पानी दे दिया जाता है। इस रिंग को जब पौधा छोटा होता है तो पास होती है, और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है इस रिंग को क्या कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। तो ये मेथड है, वो रिंग मेथड है, वो किसके लिए सुटेबल है, बाग वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। मतलब अगर हमें क्या लगाना है, बाग लगाना है, तो ये विधि क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम दूसरी विधि है उसका अध्ययन करेंगे, अधोपृष्ठ सिंचाई विधि। अधोपृष्ठ का मैंने मीनिंग है वो पहले ही बता चुकी हूँ। अधोपृष्ठ में क्या होता है, अधोपृष्ठ में दो प्रमुख विधियां, एक है फुहारा विधि और एक कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। दूसरी कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। फुहारा को तुम क्या बोल सकते हो, स्प्रिंकलर भी बोल सकते हो, स्प्रिंकलर मेथड। कौन सा मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये अधोपृष्ठ सिंचाई विधि है, इसमें सबसे ज्यादा अगर मान लो कि ये किसके लिए सुटेबल नहीं है, इसमें इसके द्वारा क्या किया जाता है, पहले तो ये समझ लो कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये खेत है किसी का, मतलब फार्मर का क्या है, ये खेत है, यहाँ पे पानी का क्या है, कोई सोर्स है, सोर्स का मीनिंग जैसे टैंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये क्या है, उसका जो मेन पाइप है, यहाँ मेन पाइप दबा दी जाती है, फिर उसके बाद में सब लाइनें यहाँ दबा दी जाती है, फिर इस तरह से खेत में सब लाइन दबा दी जाती है, और यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे जैसे खेत में क्या लग रहा है, फसल लग रही है, तो यहाँ से इसमें फुहारे चला दिए जाते हैं, यहाँ पे क्या चला दिए जाते हैं, फुहारे चला दिए जाते हैं। कौन से मेथड में, स्प्रिंकलर मेथड में। अब स्प्रिंकलर मेथड है वो कौन सी फसल ऐसी है जिसके लिए क्या नहीं है, ये स्प्रिंकलर मेथड सुटेबल नहीं है। तो धान के लिए क्या ये सुटेबल है, धान की फसल के लिए ये सुटेबल नहीं है, और न ही किसके लिए है, जूट की फसल के लिए भी ये उपयुक्त नहीं है। कौन सी विधि, फुहारा विधि, क्योंकि ये इनको पानी की मात्रा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, पानी की मात्रा इनको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो न ये जूट के लिए इंपॉर्टेंट है और न ही ये धान के लिए सुटेबल है, और न ही कौन सी वाली सोइल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कैसी सोइल हो, हैवी हो। हैवी सोइल का मीनिंग यही है जिसमें क्या हो, क्या कौन किस टाइप की सोइल होगी हैवी सोइल, जिसमें क्या हो, लोमी के साथ में क्या हो, क्ले हो, या फिर प्योर लोमी सोइल हो, उसे क्या बोलेंगे, हैवी सोइल। तो हैवी सोइल में अगर मान लो कि हम लोग हैवी सोइल में फुहारा लगाते हैं, तो हैवी सोइल में फुहारा लगाने से क्या होगा, एक ऊपर क्या हो जाएगी, एक हार्ड लेयर बन जाएगी, ऊपर क्या बन जाएगी, हार्ड लेयर बन जाएगी, और हार्ड लेयर बनने की वजह से वेंटिलेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब हवा का जो आवागमन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हवा का जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी किसको, रूट को, तो रूट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, और हमारा पौधा है वो मर जाएगा, और पहले येलो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब हमने ये पढ़ लिया कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये जूट और हैवी सोइल, जहाँ पे क्या है, हैवी सोइल है, वहां पे ये उपयुक्त नहीं है। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि ये किसके लिए, कौन सा ऐसा एरिया है जिसके लिए फव्वारा विधि है वो बहुत ही उपयुक्त है, जहां पे जमीन कैसी हो, उबड़ खाबड़, कैसी जमीन हो, उबड़ खाबड़, जैसे रेत के टीले, जोधपुर वाला एरिया हो गया, चूरू वाला हो गया, झुंझुनू वाला एरिया हो गया, कुछ गंगानगर का पार्ट भी है, मानगढ़ का कुछ पार्ट भी है ना, उबड़ खाबड़ क्षेत्र। उबड़ खाबड़ क्षेत्र को और क्या बोल देते हैं, अंडुलेटिंग, अंडुलेटिंग क्या है, सॉरी, या फिर अंडुलेटिंग एरिया। कैसा एरिया, अंडुलेटिंग एरिया, मतलब ऊबड़ खाबड़ एरिया। क्यों ऊबड़ खाबड़ एरिया में न तो हम क्या बना सकते हैं, क्यारी बना सकते हैं, न स्ट्रिप बना सकते हैं, और न ही कोई और दूसरा कुंड वगैरह का यूज कर सकते हैं, तो उसमें क्या लगाओ तुम, फव्वारे आराम से लग जाते हैं। और कौन सी सोइल, रेतीली सोइल, कौन सी सोइल, सैंडी सोइल, तो सैंडी सोइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फव्वारा विधि है वो किस
क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उबड़ खाबड़ क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे क्या हो रेतीली जमीन हो वहां के लिए ये बहुत उपयुक्त विधि है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किसकी बचत होती है, पानी की कितनी बचत होती है, हमें पानी से मतलब होता है, तो पानी की बचत होती है वो कितनी बचत होती है, 25 से लेके 50% तक की इसमें क्या हो जाती है, पानी की बचत हो जाती है। पानी की बचत कितनी होती है, 25 से 50% क्या हो जाती है, पानी की बचत हो जाती है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आया है, कौन सा ऐसा सिंचाई का मेथड है जिसमें कृत्रिम रूप से क्या की जाती है, बारिश की जाती है। तो फुहारा विधि से क्या की जाती है, कृत्रिम रूप से क्या की जाती है, वर्षा की जाती है। क्योंकि फुहारे चलते हैं तो कैसा लगता है, एक तरह से जैसे ये फुहारा चल रहा है तो इधर उधर क्या होता है, बारिश की तरह ही क्या होता है, फुहारे चलाए जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, कृत्रिम रूप से क्या की जाती है, बारिश की जाती है। और जब क्या हो, पाले पड़ने की संभावना हो तब ये बहुत ही सुटेबल होता है। अगर पाले से बचाना है तब फुहारा विधि का यूज हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग सिंचाई करते हैं पाले से फसल को बचाने के लिए, तो खेत का टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 0.5 से लेके 2% डिग्री सेंटीग्रेड तक खेत का क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और 0 डिग्री से नीचे आने से बच जाता है। तो फुहारा विधि है वो किससे बचाती है, फसल को पाले से भी बचाती है। किससे बचाती है, फुहारे से भी बचाती है। इसमें एक ये क्वेश्चन भी आया है कि इस वाली मेथड में सिंचाई का इस मेथड में किस प्रकार के पानी का यूज नहीं किया जाता, तो किसका नहीं किया जाता, लवणीय पानी का यूज नहीं किया जाता, लवणीय पानी का यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसके द्वारा जो पानी इसके द्वारा दिया जाता है वो सबसे पहले किस पे पड़ता है, फसल पे पड़ता है, उसके बाद कहाँ जाता है, वो जमीन पे जाता है। तो वैसे जैसे लवण है वो फिर किसके ऊपर एक लेयर बना लेंगे, फसल पे लेयर बना लेंगे, जो फसल के लिए क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए इसमें जो लवणीय पानी है उससे क्या नहीं की जाती, फुहारा विधि से सिंचाई नहीं की जाती। इसका अधोपृष्ठ विधि है, उसका दूसरा मेथड क्या है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ड्रिप मेथड, क्या बोल सकते हैं, ड्रिप मेथड। इसके बारे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा क्या है, इजी है ना, जो बार बार पूछा गया है, पर सबसे ज्यादा क्या है, वो इजी। ये बूंद बूंद सिंचाई विधि है वो आई कौन से देश से, तो वो कौन से देश से आई थी, इजराइल से। कहां से आई थी, इजराइल से। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा इजराइल वाले ही बूंद बूंद सिंचाई विधि का उपयोग करते हैं, तो ऐसा सही है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे कहां से आई थी, इजराइल से आई थी। ये किसके लिए उपयोगी है, तो ऑर्चार्ड बोलो या फिर क्या बोलो, बाग के लिए सबसे सुटेबल विधि है। हालांकि महाराष्ट्र वगैरह में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है तो वहां पे इसको किस में यूज करते हैं, कॉटन वगैरह में भी बूंद बूंद सिंचाई विधि को यूज किया जा रहा है। पर हमारे जो राजस्थान में है उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, बाग में, बाग तक ही ये विधि हमारे यहाँ पे क्या है, सीमित है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो ये किस फसल के लिए है, बाग के लिए है। इसमें पानी की कितनी बचत होती है, तो पानी की इसमें कितनी बचत होती है, 50 से 70% इसमें क्या किसकी बचत हो जाती है, पानी की बचत हो जाती है। अब ऑर्चार्ड क्या है, अगर एक ही क्या है, एक ही फल या फिर एक ही किस्म फल का, जैसे मान लो कि तुमने किन्नू का सिर्फ बाग लगाया है तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्चार्ड बोलेंगे। और जैसे गार्डन हम किसको बोलेंगे, गार्डन में बहुत सारी वेराइटियां होती है, गार्डन में ऑर्नामेंटल भी होता है, लॉन भी होता है, और फल वाले भी होते हैं, फ्लावर वाले होते हैं, सब चीजें गार्डन में होती है। पर ऑर्चार्ड बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसमें, फलदार वृक्षों का जो एरिया होता है उसे क्या बोला जाता है, ऑर्चार्ड बोला जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेगा, रखा जाता है, एक सिंगल चीज रखी जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्या है, कॉमन चीजें,
जिस तरह से फुहारा विधि है, फुहारा विधि है वो सबसे ज्यादा कहाँ यूज की जाती है अपने यहाँ पे, तो अपने यहाँ पे फुहारा विधि है वो कहाँ यूज की जाती है, जयपुर में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, फुहारा विधि यूज की जाती है। कौन सी विधि यूज की जाती है, फुहारा विधि यूज की जाती है। जयपुर में सबसे ज्यादा कौन सी विधि यूज की जाती है, फुहारा विधि यूज की जाती है। अगर हमें पूछ दिया जाए कि जल दिवस है, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। और वाटर ईयर कौन सा था, वाटर ईयर, मतलब वाटर ईयर का मीनिंग है ये है कि उस साल में सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया गया था, मतलब वाटर को यूज कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है, स्टोर कैसे करना है, उसकी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करनी है, तो वो कौन सा ईयर है, मतलब हर साल है वो एक ईयर पे, मतलब हर साल है वो एक चीज पे फोकस किया जाता है कि इस साल है वो सबसे ज्यादा इसी पे फोकस किया जाएगा। तो वाटर ईयर वो है वो कौन सा था, 2007 था, वो क्या था, वाटर ईयर था। वाटर ईयर कौन सा था, 2007 था, वो क्या था, वाटर ईयर था। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब दो टर्म आती है, एक आती है फर्टिगेशन, एक क्या आती है, फर्टिगेशन आता है, और एक आता है हर्बिगेशन। ठीक है, एक आता है फर्टिगेशन और एक आता है हर्बिगेशन। फर्टिगेशन का क्या मीनिंग है, फर्टी से क्या मतलब है, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर प्लस में क्या है, इरिगेशन, प्लस में क्या है, इरिगेशन। हर्बी का मतलब क्या है, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, साइड का मीनिंग होता है जो किसी को क्या करे, टू किल, है ना, मारने के यूज किया जाए, जो हर्ब को मारने के लिए यूज किया जाए उसे क्या बोलेंगे, हर्बिगेशन। हर्बिगेशन को किसके साथ दिया जाता है, इरिगेशन के साथ दिया जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, हर्बिगेशन बोल देते हैं। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी में ये टर्म पूछी हुई है कि फर्टिगेशन किसे बोलते हैं, तो फर्टिलाइजर को किसके साथ देना, पानी के साथ देना, सिंचाई के साथ किसको देना, फर्टिलाइजर को देना, तो ये फर्टिगेशन उसे कहा जाता है। जब हर्बिसाइड देंगे तो हर्बिगेशन बोल दिया जाता है। अब हमें पता है कि ये किस कहाँ देते हैं हम लोग, फर्टिगेशन कहाँ करेंगे, जहाँ कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं, हम फुहारा विधि से भी करते हैं, पर फुहारा विधि से क्या करते हैं, कम करते हैं, हाँ, और कौन से मेथड से ज्यादा करते हैं, ड्रिप विधि से, ड्रिप मेथड से हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसको, फर्टिगेशन को। अब हम ये कह सकते हैं ना कि ड्रिप मेथड है वो कहाँ से आया, कहाँ से आया, इजराइल से आया, तो फर्टिगेशन भी कहाँ से आया होगा, इजराइल से ही आया है, इजराइल वालों ने ही सबसे ज्यादा यूज किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी का मतलब है कि क्षमता, कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सी विधि है जो बहुत उपयुक्त है, जिसमें पानी की सबसे ज्यादा क्या होती है, यूटिलाइजेशन होता है, पानी का सबसे ज्यादा क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो ड्रिप विधि में सबसे ज्यादा क्या होता है, ड्रिप मेथड में सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी का यूटिलाइजेशन होता है। जो हाईएस्ट क्या होती है, हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी है वो कौन से मेथड की है, हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब है जितना पानी हम दें उसका विदाउट एनी लॉस, है ना, मतलब जैसे ट्रांसपायरेशन तो होगा ही होगा ना, इवापोरेशन कम हो, परकोलेशन कम हो, लीच आउट कम हो, तो वो सबसे ज्यादा, और जितना पानी दिया जाए उसको पौधा है वो अपने कार्य में क्या करे, यूज करे, अपने मेटाबॉलिज्म में, अपने जो उसके जो भी कार्य की क्रियाएं होती है उसमें, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसमें यूज करें, तो वो मेथड कौन सा है, ड्रिप मेथड। और ड्रिप से कम है वो क्या है, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मेथड। ड्रिप से कम है वो कौन सा है, स्प्रिंकलर मेथड। एक बार का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में अगर हमें पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट एरिया, हाईएस्ट एरिया पूछे कि ऐसा हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया बोलो, या फिर सबसे ज्यादा सिंचित सिंचित क्षेत्र बोलो, कौन से देश का है, तो वो कौन से देश का है, इंडिया का। कौन से देश का है, इंडिया का। पर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई का जो पानी है उसको यूज कौन करता है, तो हाईएस्ट वाटर यूज
एफिशिएंसी, हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी है वो कौन से मेथड की थी? ड्रिप। और ड्रिप मेथड को कौन सा कंट्री यूज करता है? तो इजराइल करता है। तो उसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा वाटर यूज करने की क्या है? क्षमता है। किसकी है? इजराइल देश की। और सबसे ज्यादा सिंचित एरिया पूछ लिया जाए तो किसका है? भारत का है। और भारत में भी अगर सबसे ज्यादा सिंचित एरिया पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचित एरिया कौन से जिला का है? तो हम बोलेंगे कौन से का है? गंगानगर। कौन से जिले का है? श्री गंगानगर। अगर हमें पूछ लिया है कि सबसे क्या है कम कौन से जिले का है? तो वो है राजसमंद। वो क्या है? राजसमंद। वो कौन से जिले का है? राजसमंद। सबसे ज्यादा सिंचाई भी गंगानगर में ही की जाती है। किससे? नहरों से। तो ये हमारा सिंचाई का टॉपिक था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हमने सिंचाई के